हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? बच्चों, आज भी है संडे और संडे को जैसा आप जानते हैं हमारी एक सीरीज़ जो आती है उस सीरीज़ में हम एग्ज़ाम से रिलेटेड बातें करते हैं। एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूं और आज का जो हमारा ये जो क्लास रहेगी, इस क्लास में भी हम उसी टाइप से एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। लेकिन आज देखेंगे हम अपना जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम होना है, क्योंकि वार्षिक जो परीक्षा होगी, बोर्ड एग्ज़ाम्स जो होंगे 2024 के, उससे पहले अभी हमारा हाफ ईयरली का जो बच्चों एग्ज़ाम होना है, तो ये एग्ज़ाम जो है वो हाफ ईयरली का होगा हमारा दिसंबर में। ठीक है, तो हमारा जो दिसंबर में ये जो एग्ज़ाम होना है, इस दिसंबर के एग्ज़ाम से पहले का जो हमारा ये टाइम बचा है हमारे पास, मुश्किल से 1.5 महीना बचा है ना। 45 दिन आप मान लीजिए, क्योंकि 11-12 तारीख से 11 या 12 दिसंबर से जो है अपने 2023 11 या 12 दिसंबर 2023 से हाफ ईयरली एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। और ये जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम से पहले का हमारा टाइम है, बस बचा है हमारे पास सिर्फ 1.5 महीना। तो अब हम देखेंगे कि 1.5 महीने में हम एक बार कंप्लीट कोर्स को रिवाइज कैसे करें। आपने पढ़ लिया होगा, सारी चीज़ें पढ़ ली होगी, कुछ बच्चों ने रिवीजन भी शुरू कर दिया होगा या कर दिया होगा, लेकिन कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो नहीं पढ़ पाए होंगे, जिनका भी कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ होगा और रिवीजन तो बिल्कुल भी नहीं हुआ होगा उनका। तो मैं आपको दिखाऊंगा, अपन बात करेंगे आज एक एक सब्जेक्ट लेकर के चलेंगे। हालांकि एग्जाम से पहले सारे सब्जेक्ट का अपन रिवीजन करेंगे, लेकिन बात करेंगे कि जो अपना इंग्लिश कंपलसरी है, तो इंग्लिश कंपलसरी का हम कंप्लीट यहाँ पे एनालाइज करेंगे, पैटर्न एनालाइज करेंगे। और इस जो टाइम बचा है हमारे पास 1.5 महीना, इस 1.5 महीने में हम किस तरीके से कोर्स को कंप्लीट करके उसका कंप्लीट रिवीजन करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे पेपर का पैटर्न कैसे रहेगा, क्योंकि अभी ब्लूप्रिंट हमारे पास आया नहीं है। और ब्लूप्रिंट जो है बच्चों, आपका ब्लूप्रिंट जो है वो बिल्कुल निकलने ही वाला है, लेकिन जब तक ब्लूप्रिंट आवे हम उसके भरोसे नहीं बैठेंगे। हमारे पास बोर्ड ने जो सिलेबस जारी किया था, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग वो जो उसका जो उसकी जो मार्किंग है, किस किस सेक्शन से कितने कितने नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चंस रहेंगे, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस कंप्लीट इसके एक बार इस पैटर्न को देखेंगे। हमें ध्यान रखना है, जो हमारे पास 45 दिन का टाइम बचा, उस 45 दिन के टाइम में हमें इसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। तो देखो, बात करते हैं सबसे पहले अपन इंग्लिश के इस पेपर की। तो इंग्लिश का आपका जो पेपर होगा बच्चों, जो आपका हाफ ईयरली का जो पेपर होना है, तो हालांकि ये जो पेपर है ये बोर्ड का सिलेबस जारी किया है बोर्ड ने। 100 नंबर का जो अपना पैटर्न रहे, 80 नंबर का जो पैटर्न रहेगा उसके अकॉर्डिंग। तो हम देखेंगे किस किस में से किस तरीके से पेपर आना है, क्योंकि जो पैटर्न बोर्ड का जो वार्षिक परीक्षा का होता है उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आपका हाफ ईयरली का पेपर आता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट दिखा देता हूँ। अब आप दिख रहा होगा आपको, ये जो अपना पेपर है, इस पेपर में अलग अलग सेक्शन वाइज क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन ए की। सेक्शन ए जो हमारा रहेगा बच्चों, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस सेक्शन ए में हम यहाँ पे देखेंगे, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा आपको दिखेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन ए की। और ये जो हमारा सेक्शन ए है, इस सेक्शन ए में बच्चों आएगा आपके अनसीन पैसेज। 2 अनसीन पैसेज आएंगे। एक पहला जो आपका क्वेश्चन होगा सेक्शन ए में, अनसीन पैसेज आएंगे। और रीडिंग सेक्शन जो है, क्योंकि यहाँ पे सेक्शन वाइज नंबर रहेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सेक्शन वाइज जो नंबर है, मार्किंग है, सेक्शन वाइज जो नंबर रहेगा। तो ये जो हमारा पहला सेक्शन है बच्चों, रीडिंग सेक्शन, ये रहेगा 15 नंबर का। रीडिंग सेक्शन हमारा 15 नंबर का रहने वाला है। और रीडिंग सेक्शन में 2 अनसीन पैसेज आएंगे, है ना, अनसीन पैसेज आएंगे, 2 पैसेज रहने वाले हैं। तो ये रहेंगे सेक्शन ए में। हम इसमें कंप्लीट देखेंगे किस टाइप से प्रश्न पूछे जाएंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, वोकैबुलरी बेस्ड होंगे, वो देखेंगे। फिर आएगा अपना राइटिंग सेक्शन जो है, तो इस राइटिंग सेक्शन में भी 15 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और ये जो राइटिंग सेक्शन है, इसमें भी बच्चों क्या होगा कि अपना जो शॉर्ट आंसर टाइप जो कंपोजिशन है वो भी रहेगा, और साथ ही साथ लॉन्ग कंपोजिशन है वो भी रहने
वाला है। तो ये दोनों राइटिंग सेक्शन में जाएंगे और राइटिंग सेक्शन में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, उस पर भी अपन बात करेंगे। फिर अपने ग्रामर के टोटल 4 टॉपिक हैं और ग्रामर में जो 4 टॉपिक है तो ग्रामर के 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर अपनी रहेगी टेक्स्ट बुक, पहली टेक्स्ट बुक है फ्लेमिंगो। तो फ्लेमिंगो आपकी टोटल है बच्चों 28 नंबर की, 14 + 14, 14 नंबर तो अपने रहेंगे प्रोज में से, 14 नंबर तो है अपने प्रोज में से और 14 नंबर ही हैं अपने पोइट्री में से। तो इस तरीके से ये 28 नंबर की हुई और इस 28 नंबर में आपका जो प्रोज वाला भाग है, इस प्रोज वाले भाग में से आपको बच्चों 6 MCQs पूछे जाएंगे। ठीक है, 6 MCQs पूछे जाएंगे और 6 MCQs आपके रहेंगे। जो दूसरी बुक है विस्टास, ये टोटल 14 नंबर की किताब है आपकी, 14 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसमें से 6 तो रहेंगे MCQs, 6 रहेंगे MCQs और बाकी के आपके जो है वो क्वेश्चंस रहेंगे। तो एक एक करके हम इन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन ए में। तो आपका जो सेक्शन ए है, इस सेक्शन ए में बच्चों क्या रहेगा, आप यहाँ पर देखेंगे कि जो रीडिंग सेक्शन है, ठीक है, रीडिंग सेक्शन है, पैसेजेस फॉर कंप्रीहेंशन। तो यहाँ पे 2 पैसेज आपको दिए जाएंगे, उसी पैसेज को पढ़ करके आपको उसी में से आंसर देना है। लेकिन पैसेज आपके कितने प्रकार के रहेंगे, 2 अनसीन पैसेजेस रहेंगे और द पैसेजेस विल इंक्लूड 2 ऑफ द फॉलोइंग। 3 प्रकार के पैसेज है, उसमें से कोई 2 प्रकार के पैसेज रहेंगे। एक है फैक्चुअल पैसेज, दूसरा है डिस्कर्सिव पैसेज और तीसरा है लिटरेरी पैसेज। तो ये जो पैसेज है इसमें से आपको जो है वो कोई 2 आएंगे, 3 दिए हुए हैं, 3 में से 2 आएंगे। फैक्चुअल पैसेज क्या होता है, जिसमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं या डिस्क्रिप्शंस होते हैं या फिर रिपोर्ट टाइप होती है, इस टाइप के पैसेज होते हैं। नेक्स्ट होते हैं डिस्कर्सिव पैसेज, जिसमें इन्वॉल्विंग ओपिनियंस, इजी आर्ग्यूमेंट्स है, पर्सुएसिव है या फिर इंटरप्रेटेटिव टाइप के जो टेक्स्ट होते हैं वो दिए जाते हैं। और लिटरेरी टाइप में क्या होता है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फिक्शन, ड्रामा, पोइट्री, ऐसे बायोग्राफी, इसमें से आपको कोई एक छोटा सा आंसर दिया जाता है। तो इसमें से 2 आएंगे, 2 में से अपन को दोनों करने हैं। अब देखो प्रश्नों की बात कर लेते हैं कि आपके जो पैसेज आएंगे उसमें जो पहला जो पैसेज रहेगा वो पहला पैसेज रहेगा 9 नंबर का। ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट जो आपका कंप्लीट यहाँ पे अगर आपने इसको देख लिया तो समझ में आ जाएगा और इसके अकॉर्डिंग आपको करनी है तैयारी। और इसी के अकॉर्डिंग में आपको मॉडल पेपर्स लगातार मिलते रहेंगे, आपको हमने जो जारी किए हैं जैसे कंटिन्यू मिल रहे हैं, तो वो भी आपको इसी के अकॉर्डिंग मिलेंगे। ठीक है, तो पहला जो अनसीन पैसेज होगा वो 9 नंबर का रहेगा। इसमें से 6 नंबर के तो रहेंगे आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आप देखो यहाँ पे लिखा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी अति लघुत्रात्मक अपन जिसे बोलते हैं, छोटे छोटे आंसर, हमें एक एक लाइन में लिखने वाले आंसर। तो ये रहेंगे 6 क्वेश्चंस और 3 जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे वोकैबुलरी बेस्ड। ठीक है, 3 प्रश्न वोकैबुलरी बेस्ड रहेंगे कि भाई आपको एक सेंटेंस मिलेगा, उस सेंटेंस का 1 वर्ड, जैसे एक शब्द में उसे क्या कहेंगे, या कोई शब्द दे दिया उसका समानार्थी शब्द ढूंढिए। तो इस प्रकार रहेंगे 3। तो टोटल ये 6 + 3 9, यानी कि ये 9 नंबर तो आपके हो जाएंगे पहले अनसीन पैसेज में से। दूसरा आपका जो कंप्रीहेंशन वाला जो पैसेज रहेगा उसमें से टोटल 6 प्रश्न पूछे जाएंगे बच्चों, 6 नंबर का रहेगा। और 6 में से 4 जो है ना, ये 4 तो रहेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, इसमें भी अति लघुत्रात्मक एक एक लाइनर के, और 2 रहेंगे वोकैबुलरी बेस्ड। आप यहाँ पे देखेंगे ये वोकैबुलरी बेस्ड रहेंगे, इसमें या तो एंटोनिम पूछा जाएगा या सिनोनिम पूछा जाएगा, विलोम शब्द या समानार्थी शब्द जो है वो पूछा जाएगा। तो 4 + 2 6, तो इस तरीके से ये हो गए 6 नंबर, और इस तरीके से 9 + 6, तो ये हो गया हमारा 15 नंबर का सेक्शन ए कंप्लीट। ठीक है, ये जो 15 नंबर का सेक्शन ए है ये कंप्लीट हुआ। अब मैं बताता हूँ कि एग्जाम में आपको क्या करना है, इसमें से याद कुछ भी नहीं करना है। आपकी वोकैबुलरी थोड़ी सी, आप थोड़ा सा वर्ड पावर अपना बढ़ाइए, और आपकी वोकैबुलरी कैसी है, आपका कंप्रीहेंशन कैसा, उसके अकॉर्डिंग आप इसका नंबर दे पाओगे, का पेपर को कर पाओगे। और आप अगर थोड़ी सी अच्छी तैयारी कर लेते हैं, हम इस पर मॉडल पेपर जारी करेंगे, विभिन्न श्रृंखला जारी करेंगे, आपके लिए नए नए अनसीन पैसेज हम लेकर के आएंगे, हो सकता है उसी में से आपके एग्जाम में कोई आ जाए। तो टोटली जो है ये 15 नंबर तो आप जो है पूरे के पूरे 15 नंबर आप जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। आपको बस केवल पढ़ना है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा अनसीन पैसेज कर सको उतने कर लीजिए, जहां से आपको मिल जाए वहां से। अगर नहीं मिलते हैं तो ये पूरी श्रृंखला हम चलाएंगे, और 45 दिन जो बचे हैं अपने, 1.5 महीना जो बचा है, उस 1.5 महीने में आप लोग जो है ना, जितने हम कोशिश करेंगे पर डे आपको 1-2 पैसेज जो है वो मिलेंगे। तो इतने सारे अगर पैसेज आपने पढ़ लिया 5, 10, 7 मिनट, तो आपके एग्जाम में कोई ना कोई अनसीन पैसेज इसी में से मिल जाएगा। और ये टोटल 15
15 नंबर जो है वो आपको मिल जाएंगे पूरे में से पूरे, ठीक है। तो इसकी कंप्लीट हम तैयारी करेंगे। अब हम देखेंगे हमारा जो सेक्शन बी है, जो कि आपका जो राइटिंग सेक्शन है हमारा, उस राइटिंग सेक्शन में से रहने वाला है, और ये भी रहेगा हमारा टोटल 15 नंबर का बच्चों। जो राइटिंग सेक्शन है वो भी हमारा 15 नंबर का, जैसा हमने ऊपर देखा। पहला है वो जो रीडिंग सेक्शन है 15 नंबर का, दूसरा है राइटिंग सेक्शन, ये भी रहेगा आपका 15 नंबर का। तो राइटिंग सेक्शन में देखो क्या है कि यहाँ पे 1 आउट ऑफ 2 शॉर्ट कंपोजिशंस, टोटल हमारे कंपोजिशन में 4 टॉपिक हैं, 4 में से यहाँ पर आपको कोई 2 दिए जाएंगे और 2 में से आपको कोई एक करना है। तो इसमें क्या क्या चीजें, ये जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप जो नहीं, शॉर्ट कंपोजिशन जो है उसमें क्या है, देखो एक तो है आपका एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, एक तो है एडवर्टाइजमेंट, दूसरा है आपका नोटिस, तीसरा है डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स फॉर और अगेंस्ट, और फिर चौथा है एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग इन्विटेशंस। तो ये टोटल हो गए हमारे 4 टॉपिक, ये 4 टॉपिक हमारे हो गए। और इस 4 टॉपिक्स में से बच्चों आपको 2 एग्जाम में दिए जाएंगे और 2 में से कोई एक करना है। या तो एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, नोटिस लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट फॉर और अगेंस्ट, पक्ष या विपक्ष में आपको लिखना है, या फिर आपको एक्सेप्ट करना है, इन्विटेशन को एक्सेप्ट करना है, या फिर उसको डिक्लाइन करना है। और इस पर लगातार हम जो मॉडल पेपर्स आपको अवेलेबल कराएंगे, इनको कहीं श्रृंखला मिलती रहेगी, और बिल्कुल बेस्ट से बेस्ट हमने तैयार किया जो स्टडी मटेरियल वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो इसको अपन कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद में फिर नेक्स्ट अपना इसी में जो अगला प्रश्न रहेगा वो रहेगा एक रिपोर्ट का। इसमें देखो 2 चीजें, एक रिपोर्ट है, एक पैराग्राफ है, तो दोनों में से कोई आपको एक करना है। दूसरा जो रहेगा वो रहेगा या तो एक रिपोर्ट करिए या फिर आप जो है एक पैराग्राफ करिए। और इसमें क्या रहेगा, रिपोर्ट ऑन ए इवेंट बेस्ड ऑन सम वर्बल इनपुट, कुछ पॉइंट्स आपको मिलेंगे, उस पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको तैयार करना है। और जो पैराग्राफ रहेगा वो पैराग्राफ भी आपको कुछ क्लूज रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग तैयार करना है। तो दोनों में से कोई एक करना है, या तो आप रिपोर्ट लिखिए या फिर आप पैराग्राफ करिए। और फिर आएगा अपना लेटर राइटिंग का। तो लेटर राइटिंग जो रहेगा उसमें 3 टाइप के लेटर हैं, लेटर बिजनेस लेटर और ऑफिशियल लेटर, उसके बाद लेटर टू एडिटर और सोशल टाइप के जो लेटर्स हैं, और एप्लीकेशन फॉर अ जॉब। तो ये कैसे लिखते हैं इस पर भी हमने कंप्लीट आपका तैयार किया है। तो ये हमारा हो गया बच्चों 15 नंबर का सेक्शन ए, 15 नंबर का सेक्शन बी का जो ये भाग है ये 15 नंबर का रहेगा। और फिर हमारी रहेगी ग्रामर। ग्रामर में टोटल आपके 4 टॉपिक हैं और ये 8 नंबर का ध्यान रखना। ये जो ग्रामर है ये टोटल 8 नंबर की है, और इसमें टोटल टॉपिक है वो 4 टॉपिक है। देखो पहला टॉपिक है क्लॉजेज वाला, और ये क्लॉजेज वाला जो है ना, जिसमें नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और रिलेटिव क्लॉज ये हमें पढ़ना है। और हमने ये जो कंप्लीट ग्रामर का जो टॉपिक है इसके पहले ही हमने कंप्लीट पढ़ चुके हैं, वीडियोज अपलोड कर दिए हैं उसके। और अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी जो प्लेलिस्ट है इंग्लिश की वो आपको मिल जाएगी। उस इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे आपको टोटल ये टॉपिक मिल जाएंगे, और बाकी के जो बचे हुए टॉपिक है ये भी हम बहुत ही जल्दी करने वाले हैं। और इस पर अपन एक्सरसाइज करेंगे, खूब सारा अभ्यास करेंगे, एक्सरसाइज जो है हम करेंगे, और इस एक्सरसाइज से और साथ ही साथ टॉपिक भी क्लियर करेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ मॉडल पेपर अवेलेबल करवाएंगे, ठीक है। फिर आपका सिंथेसिस वाला है, उसके बाद फ्रेजल वर्ब्स है, और फिर है कंजंक्शन। इस बार बता दूं कि पिछली बार जो ट्रांसलेशन का आता था, इंग्लिश टू हिंदी जो आपका ट्रांसलेशन करना होता था, वो ट्रांसलेशन का टॉपिक जो है वो इस बार जो है वो ट्रांसलेशन का टॉपिक इस बार हटा दिया है। ट्रांसलेशन नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा। तो ये रहेगा। फिर आता है अपनी किताबों की बात करते हैं। तो जो बुक्स हैं, 2 बुक्स हैं, एक है फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो में 2 पार्ट है, फ्लेमिंगो को 2 भागों में, एक रहेगा आपका प्रोज वाला सेक्शन, प्रोज, और दूसरा है अपना पोइट्री वाला सेक्शन, ठीक है, पोइट्री। तो ये 14 नंबर का है और ये भी है 14 नंबर का, दोनों 14 नंबर के हैं। तो ध्यान दीजिए कि जो फ्लेमिंगो इसमें से 1 एक्सट्रैक्ट फ्रॉम डिफरेंट प्रोज लेसन्स, विभिन्न जो हमारे जो गद्य के पार्ट हैं उसमें से एक आपको एक एक्सट्रैक्ट मिलेगा, मतलब एक गद्यांश दिया जाएगा, और वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग हमें 6 जो है वो मल्टीपल क्वेश्चंस मिलेंगे। उसी में से अपन को 6 एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। 4 क्वेश्चंस तो अपनी लोकल और ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने के लिए, और 2 क्वेश्चंस रहेंगे वोकैबुलरी बेस्ड, ठीक है। फिर इसके बाद में एक 2 प्रश्न रहेंगे लॉन्ग आंसर टाइप, लंबे टाइप के प्रश्न रहेंगे, और 2 छोटे टाइप के प्रश्न रहेंगे। इसी तरीके से जो पोइट्री है, पोइट्री में आपका 2 रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट मिलेगा, उसमें से कोई एक करना होता है,
उसके बाद एक लॉन्ग टाइप के आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप के 2 क्वेश्चंस मिलेंगे और शॉर्ट आंसर टाइप के भी अपन को क्वेश्चंस वहां से मिलेंगे, हमें ये करना है। और इसी तरीके से हमारी जो दूसरी बुक है विस्टास, ये विस्टास बुक रहेगी, ये बच्चों 14 नंबर की अपनी रहेगी, ठीक है। तो 14 नंबर का तो फ्लेमिंगो बुक से प्रोज, 14 नंबर का फ्लेमिंगो बुक से पोएट्री और 14 नंबर की हमारी नेक्स्ट बुक है विस्टास। इसमें से क्या रहेगा कि 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस पूछेंगे उसमें से एक करना है। उसके बाद में 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे और 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। तो 6 प्रश्न यहाँ पे अपन को रहेंगे, एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। और ये बता दूं एमसीक्यूज टाइप के जो क्वेश्चंस है बच्चों, प्रोज और पोएट्री दोनों में से, प्रोज में से और साथ ही साथ विस्टास में से, तो इसके हम लाइव क्लासेस चलाते हैं। एवरीडे हमारी लाइव क्लास होती है शाम को, आप जरूर ज्वाइन करिए। और लाइव क्लास ज्वाइन करने का जो लिंक है वो हम ग्रुप में अवेलेबल कराते हैं। हमारा जो ग्रुप है व्हाट्सएप का ग्रुप है, व्हाट्सएप का चैनल है, नंबर नोट कर लीजिए, इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे तो आपको भी लिंक मिल जाएगा। उस लिंक से आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको हमारी लाइव क्लास की लिंक मिल जाएगी। 9079622989, ठीक है, इस लिंक पे आपको मिल जाएगा। तो ये हमने देखा है ग्रामर, टोटल इंग्लिश का अपना सिलेबस, और इस इंग्लिश के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बिल्कुल तैयारी करेंगे। हाफ ईयरली एग्जाम से पहले पहले कोर्स करवाएंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, लगातार आपको ये सीरीजेज मिलेगी पूरे कंप्लीट कोर्स की। आपका कोर्स जो है वो हम 1.5 महीने में कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ भी आपकी क्वेरी हो, कुछ भी आप हमसे समझना चाहते हो, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में तो कमेंट कर दीजिएगा, या फिर जो हमने नंबर दिया है इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और या फिर हमारा ऐप है, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, एजुकेशन राइज। ये जो एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको डाउनलोड करिए। वहां पे आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा, इंग्लिश का, हिंदी का, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी। वहां पे आपको सारे मॉडल पेपर्स भी मिलेंगे और कोर्स कंप्लीट अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न के हिसाब से वहां पे आपको कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू, बाय, धन्यवाद।